नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है और वोटर अधिकार यात्रा विगत 2 दिनों से आज दूसरा दिन है जब वो सीमांचल में है। सीमांचल के 4 जिले मतलब कटिहार में ये यात्रा कल गुजरा है। अब पूर्णिया और अररिया, किशनगंज में नहीं जाना है इस यात्रा को। फिर यहीं से ये किशनगंज के बाद जो है 25 अगस्त को ब्रेक है। 26 अगस्त को कोसी प्रमंडल सुपौल से ये शुरू होगी। सुपौल में फिर एक ही केवल विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी, उसके बाद ये मधुबनी जिला में प्रवेश कर जाएगी। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। जब तो आज का दिन महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से 2 राजनेताओं के लिए। बिहार में पप्पू यादव के लिए आज ये मुझे लगता है बहुत ही गर्व का क्षण होगा, जब पप्पू यादव कई चुनौतियों, कई विघ्न बाधाओं के बावजूद 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। कितनी बाधाएं खड़ी की गई पप्पू यादव के चुनाव जीतने के लिए। पूर्णिया लोकसभा सीट के अंदर कई चरण में पहले टिकट मिलने की बारी आई। पहले कांग्रेस में शामिल हुए, तो कांग्रेस में जब शामिल हुए, मैं चरणबाई बता रहा हूं आपको कितनी बाधाएं खड़ी की गई पप्पू यादव के रास्ते में पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान। उसका मैं एक एक हिसाब आपको बता रहा हूं। लेकिन सबसे पहले यह बताऊं कि आज तेजस्वी यादव पर क्या बीत रहा होगा। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के अंतिम 4 दिन तक लगातार पूर्णिया में कैंप किया था पप्पू यादव ने, और लगातार मतदाताओं से यह आह्वान करते रहे कि पप्पू यादव को जिताने से अच्छा है कि आप बीजेपी को सीधे जिता दीजिए, इस पप्पू यादव को जीतने मत दीजिए। और वो भी तब जब चुनाव लड़ने से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के तुरंत बाद पप्पू यादव लालू यादव से आशीर्वाद लेने गए थे। आपने देखा विगत दिनों सासाराम में जब इस वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही थी, लालू यादव पहुंचे थे हरी झंडी दिखाने के लिए। पप्पू यादव वहां मंच पर उपस्थित थे। पप्पू यादव ने लालू यादव के पहुंचते ही गाड़ी में ही, जो 4 व्हीलर में थे, उसी में जाकर सबसे पहले लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद लेते हैं। अपनी तरफ से तो पप्पू यादव ने समर्पण दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो खटास लालू यादव के मन में है, आज भी वो खटास तेजस्वी यादव के मन में है। जब पप्पू यादव ने यह सवाल खड़ा किया था कि लालू प्रसाद यादव के संपत्ति के वारिस तेजस्वी और तेज प्रताप हो सकते हैं, राजनीतिक वारिस नहीं है। ठीक है, राजनीतिक वारिस वही होगा जो पप्पू लालू यादव के विरासत, विचारधारा का जो वारिस होगा, वही लालू यादव का राजनीतिक वारिस होना चाहिए। आपको पता है 2014 का लोकसभा चुनाव पप्पू यादव लड़े थे आरजेडी की टिकट पर, मधेपुरा से जीते थे। लेकिन साल भर के बाद ही 2015 में ही जब आरजेडी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही थी, तो बैठक के दौरान ही पप्पू यादव ने एक प्रकार से विद्रोह कर दिया था। यही सवाल किया था जो मैंने अभी आपको दोहराया है। सवाल था कि लालू जी, आपका राजनीतिक उत्तराधिकारी आपका बेटा नहीं हो सकता, वो आपकी संपत्ति का उत्तराधिकारी है। आपका राजनीतिक उत्तराधिकार पर पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं दावा किया था, और यही भय आज भी लोकसभा चुनाव के दौरान भी था तेजस्वी यादव के लिए। अब बताइए, किसी भी ऐसे कोई एक ही मात्र पूर्णिया की लोकसभा सीट थी जहां पर कि तेजस्वी यादव ने लगातार 4 दिन तक कैंप किया था। मीसा भारती के लिए भी इतना कैंप नहीं किया था जितना पप्पू यादव को हराने के लिए कैंप किया था। लेकिन जमानत भी नहीं बचा पाए बीमा भारती का। ये सबसे बड़ी बात रही कि बीमा भारती का जमानत भी नहीं बचा तेजस्वी यादव के लगातार 4 दिन कैंप करने के बाद और पप्पू यादव के खिलाफ नकारात्मक प्रचार करने के बावजूद। तो आज किस प्रकार से तेजस्वी यादव वहाँ कितने कंफर्टेबल होंगे जब आग के सामने राहुल गांधी होंगे और आग के सामने पप्पू यादव होंगे, ये सवाल का जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये जवाब आप दीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ कि किस प्रकार से पप्पू यादव के सामने विघ्न बाधाएं खड़ी की गई थी। आप याद कीजिए वो दिन जब पप्पू यादव कांग्रेस मुख्यालय जाते हैं दिल्ली में, और वहां पर अपने पुत्र के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की घोषणा करते हैं। पवन खेरा जो कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पप्पू यादव के पार्टी में शामिल होने की घोषणा होती है। लेकिन पटना में मौजूद तत्कालीन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं है। क्या संकेत है इसका, क्या मतलब था इसका? मतलब ये था कि अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो। क्यों नहीं चाहते थे? सीधा कारण है
कि अखिलेश प्रसाद सिंह की नज़दीकी लालू परिवार के प्रति भक्ति किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, तो एक बाधा वहां उत्पन्न की गई। उसके बाद जब आप याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव, वो लोकसभा सीट कांग्रेस लड़ी थी, आरजेडी नहीं लड़ी थी। वो लोकसभा सीट 2019 में आरजेडी नहीं लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उदय सिंह लड़े थे वहां से चुनाव। तो 24 में भी दावा बनता था कांग्रेस पार्टी का। और यही जानते हुए 1.5 साल से पप्पू यादव लगातार सलाम पूर्णिया और प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये जानते हुए भी आरजेडी ने क्या किया, बीमा भारती को दल बदल कराया, बेचारी की सदस्यता भी चली गई। उसके बाद मुकदमा भी दायर हो गया है एमपी एमएलए कोर्ट में। तो मतलब बीमा भारती का दल बदल कराकर 15 दिन पहले यह घोषणा होने से कि कांग्रेस नहीं बल्कि आरजेडी ही लड़ेगी वो सीट, 15 दिन पहले बीमा भारती को सिंबल दे दिया गया था। केवल फोटो रिलीज किया गया नामांकन से 1 दिन पहले। यह खेल चला। अंतोगत्वा पप्पू यादव ने घोषणा कर दिया कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, और निर्दलीय भी लड़ना तो छोटे मार्जिन से नहीं जीते। आरजेडी की मार्जिन जो भी रही हो, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार का तो जमानत जब्त हो गया। उतना ही नहीं, उसके बाद भी देखिए, उसके बाद भी कोई सबक नहीं सीखा गया। उसके बाद भी रुपौली विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव ने खुलेआम अपना समर्थन घोषित किया कि हमें कोई बोले तो हम जाएं कहाँ। लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार थे वहां से, आरजेडी ने कहा नहीं पप्पू यादव को, पप्पू यादव नहीं गए। परिणाम हुआ वहां रुपौली विधानसभा सीट पर भी बीमा भारती हार गई। हारी ही नहीं बल्कि तीसरे नंबर पे वहां भी रही। तो ये जब आज पूर्णिया में है, ये तीनों नेता राहुल गांधी, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव। पप्पू यादव तो मुझ परताव दे रहे होंगे नहीं कि आज मैं लेकर आ गया, यहां पर सब कुछ दिखा दिया। कांग्रेस की मतलब भक्ति पप्पू यादव दिखा रहे हैं, तो सांप तो लूट रहा होगा तेजस्वी यादव के सीने पर नहीं। और ये कारण क्या है? एकमात्र कारण है इसके पीछे अहंकार का। इसके पीछे एकमात्र कारण है अहंकार। आज जो ये वोटर अधिकार यात्रा में, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको, एक अन्य वीडियो में, कि आज जो ये लहर दिख रही है सीमांचल के अंदर कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के पक्ष में, उस लहर का कारण क्या है? क्या कारण है उसका लहर का कारण? लहर का कारण केवल आरजेडी की ताकत नहीं है, उस लहर का कारण है सामूहिक शक्ति। वो महागठबंधन की सामूहिक शक्ति के रूप में जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव उसके लेफ्टिनेंट के रूप में खड़े हैं। सबसे बड़ा कद अगर आप पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में किसी एक व्यक्ति का देखते हैं अगर, तो वर्तमान समय में वो व्यक्ति पप्पू यादव हो सकता है, जो कि समाज के एक वर्ग के अलावे अन्य वर्गों का भी साथ जिसको मिलता हो। तो केवल व्यक्तिगत अहंकार के लिए, एक अनजाने भय के लिए, अरे आपसे कैसे पार्टी छीन सकता है पप्पू यादव? आपके पिताजी की पार्टी है, आपकी माताजी की पार्टी है, कैसे पप्पू यादव छीन लेगा पार्टी? इतने असुरक्षित क्यों महसूस करते? तो ये सवाल कई लोगों ने तेजस्वी यादव से किया है कि पप्पू यादव से, कन्हैया कुमार से छोटी चीजें हो गई। जब आप ऐसे डरते रहेंगे अगर प्रतिद्वंदियों से, मान लिया ठीक है वो आपके विरोधी नहीं, प्रतिद्वंदी ही हैं, तो प्रतिद्वंदिता तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की क्षमता का विकास करता है। तो स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, स्वस्थ प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए। कहां उसमें दिक्कत है? अगर उसको आप अगर नहीं टॉलरेट कर सकते, उसको झेल नहीं सकते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर एक बात तय है कि बड़ा नेता बनना इतना आसान भी नहीं होता है। बात करते हैं बड़े नेताओं की, बात करते हैं मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन सबको साथ लेकर चल नहीं सकते। यही सबसे बड़ा सवाल है कि आप बात करते हैं मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन सबको साथ लेकर चल नहीं सकते। यहीं पर आकर आपकी सफलता संदिग्ध हो जाती है। खैर,
पूरा सीमांचल राहुल में है, कांग्रेस में है, महागठबंधन में है। ठीक है, अब इस मोमेंटम को चुनाव तक बनाए रखना ये महागठबंधन की बड़ी जिम्मेवारी होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।